टाइम एंड वर्क का आज टॉप लेवल का एक क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, फिर कैसे इसको बनाना है हम एक एक स्टेप बारीकी से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए 5 दिन, बी 7 दिन तथा सी शेष काम यानी बचा हुआ काम 13 दिन में करता है तो सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? ध्यान समझिएगा। यहां पे सबसे पहला जो लाइन है वह यह है कि ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी ये दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। फिर क्या है? बी तथा सी 16 दिनों में कर सकता है। बी और सी दोनों मिलकर काम को 16 दिनों में कर सकता है। हम आपको कई बार बताए हैं कि जब टोटल वर्क निकालना हो तो इन दोनों दिन का आप एलसीएम ले लीजिए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 12 और 16 का तो आएगा 48। ये कहलाता है टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे? यहां पर क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। 12 चौका 48, 16 तिया 48। ए और बी एक दिन में 4 काम करता है। बी और सी एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में किए गए काम को ही उसकी क्षमता कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। यानी ए और बी का एक दिन का यानी ए और बी का जो काम करने की क्षमता है वो 4 है और बी और सी के काम करने की क्षमता 3 है। क्लियर? यह क्षमता ए और बी दोनों का निकला है, यह क्षमता बी और सी दोनों का निकला है। अब क्या कह रहा है? एक काम 5 दिन करता है। ए जो है ये काम 5 दिन करता है तो क्या काम समाप्त हो गया? नहीं, वो मात्र 5 दिन काम किया है। बी काम को 7 दिन किया है प्लस बी काम को 7 दिन किया तो क्या काम समाप्त हो गया? नहीं, बकिया का जो काम है वो सी पूरा करता है 13 दिन में। जो काम बच गया उसको सी करता है 13 दिन में। अब काम समाप्त हो गया। ए काम 5 दिन किया, बी काम 7 दिन किया और जो काम बच गया उसको सी 13 दिन में कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ? काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। काम टोटल है कितना? 48। जब ये काम यहां से यहां पर आके समाप्त हुआ है तो काम कितना समाप्त हुआ है? 48 को, क्योंकि टोटल काम 48 है। क्लियर? अब इस लाइन को जो हमको सजा कर लिखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक हथियार क्या है कि ए और बी का क्षमता 4 है और बी और सी का क्षमता 3 है। इस लाइन को इस डिजाइन से बनाएंगे कि ए प्लस बी हमारे पास सेपरेट आ जाए और बी प्लस सी हमारे पास सेपरेट आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का क्षमता पता है और बी और सी का क्षमता पता है। इस डिजाइन, इस लाइन से हमको वो डिजाइन क्रिएट करना है कि ए प्लस बी एक जगह आ जाए और बी प्लस सी एक जगह आ जाए, क्योंकि उसके क्षमता के बारे में हमें पता है। देखिए क्या करेंगे। अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे? ए गुना 5 को 5a लिख सकते हैं, इसको हम 7b लिख सकते हैं और इसको हम 13c लिख सकते हैं। बराबर में क्या है? 48। अब बात को समझिएगा। इस 5a को 5a रहने दीजिए प्लस ये 5 जो है ना, a के साथ जो 5 लगा हुआ है, इस 7b को 5 के रूप में ही कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि यहां पे 5 है। अगर इसको हम 5b प्लस 2b लिख लें, 7b को हम 5b प्लस 2b लिख लें, इससे फायदा क्या होगा? यहां से हम इस लाइन से हम 5 जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। यह फायदा होगा और a प्लस बी आएगा तो उसकी क्षमता पता है कि 4 होता है। अच्छा,
तो 5A को 5A रहने दिए, 7B को 5B प्लस 2B लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 13C है, तो यहाँ 2B है ना, तो इसको 2C में कन्वर्ट कीजिए, इसको लिखिए 2C, तो यहाँ पे और आपको 11C जोड़ना होगा, तबे ना 11 2 मिलके 13C होगा। इससे क्या फायदा हुआ कि 2B और 2C में से 2 कॉमन कर लेंगे तो B और C आ जाएगा, B प्लस C, और B प्लस C आने से फायदा है कि उसका हमें क्षमता पता है। क्लियर? 5A को लिखे 5A, 7B को लिखे 5B प्लस 2B, 13C को लिखे 2C प्लस 11C, बराबर में क्या है 48, तो आप बराबर में 48 लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, यहां से आप 5 कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा A प्लस B, प्लस यहां से आप 2 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा B प्लस C, ये तो प्लस में 11C है, अब बराबर में 48 है। क्लियर? अब देखिए A प्लस B, और A प्लस B का क्षमता है 4, तो जब हम यहां पे 4 रखेंगे तो 4 बचे 20। B प्लस C, तो B प्लस C का क्षमता है 3, और 3 दूना 6 प्लस 11C बराबर 48। अब हमारी बातों को सुनिए, 20 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 26, 26 इधर में प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 48 में से या 26 को उधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, यानी 11C बराबर 22 आएगा। 11C बराबर क्या आएगा 22, 11C कट जाएगा 2 बार में, यानी C का क्षमता आ गया 2, C का क्षमता क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर? आपसे क्या पूछा है कि C काम को पूरा कितना दिन में करेगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आपसे C के बारे में पूछा है कि C काम को कै दिन में करेगा, तो टोटल काम तो 48 है, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसके क्षमता से टोटल वर्क में भाग करते हैं। C के बारे में पूछा गया, C का क्षमता 2 है, टोटल वर्क में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, यानी C काम को 24 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आप तो यहां पे डायरेक्ट आपके पास C का मान आ गया और प्रश्न में C के बारे में ही पूछा है, तो आप इस 2 से तो भाग कर दिए टोटल वर्क में, लेकिन सर अगर इसी प्रश्न में B के बारे में पूछता कि B काम को कै दिन में करेगा, तो ध्यान से सुनिए, C का क्षमता कितना है 2, और B और C दोनों का क्षमता 3 है। क्या कहा हमने? B और C दोनों का क्षमता 3 है। जब केवल C का क्षमता 2 निकला है, इसका मतलब B का क्षमता 1 होगा, और टोटल वर्क जब 48 है तो B का क्षमता 1 है, तो 1 से भाग कर दीजिए, 48 में 1 से भाग कीजिएगा 48, यानी B इस काम को 48 दिन में करेगा। तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखा जाए, यहां देखा जाए, A तथा B, एक एक लाइन हम लिखते चल रहे हैं, A तथा B एक काम को 24 दिन में करता है, A और B काम को 24 दिन में करता है, B तथा C काम को 32 दिन में करता है, B और C काम को 32 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 96, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया 96, 24 चौका 96, 32 तिया 96। A प्लस B एक दिन में 4 काम करता है, B प्लस C एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में किए गए काम को ही क्षमता कहते हैं। A प्लस B का क्षमता 4 हो गया, B प्लस C का क्षमता 3 हो गया। अब चलिए, अब आते असली मुद्दा पे। एक काम 10 दिन करता है, एक काम 10 दिन करता है, B काम 16 दिन करता है, B काम 16 दिन करता है, और जो काम बच गया उसको C 25 दिन में करता है, तो C काम 25 दिन में करता है। अब काम समाप्त हो गया। जब काम समाप्त हो गया तो टोटल वर्क है कितना 96, तो बराबर लिखेंगे 96, इसको लिखेंगे 10A, इसको लिखेंगे 16B, इसको लिखेंगे 25C, बराबर में लिखेंगे 96।
अब इसको तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे तोड़ेंगे। 10A को 10A रहने दीजिए, ये 16B है तो 10 के ही रूप में तोड़िए। 16B को लिखिए 10B प्लस 6B। फायदा क्या हुआ, अगर 10A और 10B से अगर 10 कॉमन कर ले तो A प्लस बी बचेगा, और A प्लस बी का क्षमता पता है हम लोगों को। अच्छा, अब यहां जब 6B है ना तो C को 6C में तोड़िए, तब 25 को लिखे 6C प्लस 19C लिखना होगा, तभी ना 25C होगा। 10A 16B को 10B प्लस 16B, 25C को 16B को 10B प्लस 6B, 25C को 6C प्लस 19C। तोड़ने का टेक्निक आना चाहिए। 10A 16B को इसी 10 के रूप में तोड़ेंगे, यानी 10B पहले लिखेंगे, बच गया कितना अब इसमें से 6B। जब यहाँ पर 6B आ गया, इसको C को 6C में ही तोड़िए। 6B है तो 6C में तोड़िए, लेकिन 25 है तो प्लस 19C जोड़ दीजिए, ठीक है। बराबर में 96 है तो 96 लिखिए। इससे क्या फायदा हुआ, यहां से यहां कॉमन कीजिए 10 तो बचेगा A प्लस बी, यहां से यहां कॉमन कीजिए 6 तो बचेगा B प्लस सी, अब प्लस 19C तो हाइते है, बराबर में 96 है। चलिए अब क्या होगा, A प्लस बी का क्षमता पता है 4, तो 10 चौका 40। B प्लस सी का क्षमता पता है 3, तो 6 3 18, अब प्लस में है 19C, बराबर में है 96। अच्छा, ये हो गया 40 प्लस 18 58, इधर प्लस में 58 है, उधर जाएगा तो माइनस 58 हो जाएगा। तो 96 में से अगर हम 58 घटाएंगे, ये 58 जाके माइनस होगा, तो 96 में से 58 गया 38, यानी 19C बराबर 38 आएगा। यहां से 19 से कटा दीजिए 2 बार में, यानी C का क्षमता 2 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो यही पूछा गया है ना कि C काम को कै दिन में करेगा। टोटल वर्क तो 96 है, और जिसके बारे में पूछा उसका क्षमता 2 है, तो 2 से भाग कर दीजिए, ये कट के आ गया 48, यानी C काम को 48 दिन में करेगा। और फिर आपके मन में एक सवाल हो सकता है, सर यहाँ पर C का डायरेक्ट आ गया है 2, तो टोटल वर्क में आप 2 से भाग करके निकाल दिए। लेकिन सर अगर A पूछे कि A कै दिन में करेगा इसी प्रश्न में, कोई बात नहीं है। देखिए C का क्षमता 2 है, B और C दोनों का क्षमता मिलाकर 3 है, तो जब केवल C का क्षमता 2 है, इसका मतलब B का क्षमता 1 होगा, तब तो 2 1 मिलकर 3 हुआ होगा, यानी B का क्षमता 1 है। B का क्षमता क्या हो गया, 1 हो गया। और A प्लस B दोनों मिलकर क्षमता 4 है, तो जब B का क्षमता 1 है, इसका मतलब A का क्षमता 3 होगा। जब 3 होगा क्षमता A का, जब टोटल वर्क 96 है, तो A का क्षमता 3 है, तो 3 से भाग कर दीजिए, यानी 32, यानी A काम को 32 दिन में करेगा। तो जब एक किसी का क्षमता निकल चुका है, तो आप A B C किसी का क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर C बराबर निकल कर आया है तो आपसे C के बारे में ही पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ C निकल कर आया है, A के बारे में भी पूछ सकता है, B के बारे में भी पूछ सकता है, तो जिसके बारे में पूछेगा तो यहां से आप आसानी से उसकी क्षमता निकाल सकते हैं, टोटल वर्क में भाग करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोनों प्रश्न अच्छे से समझ गए तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, होमवर्क इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। और आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग होमवर्क जरूर बनाएंगे, उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर के प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है, जितना आप तैयारी किए हैं पहले से, वो तैयारी पे और ज़्यादा मजबूत पकड़ हो जाएगा और आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है खूब शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।